ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया। लोग जैसे मानते हैं कि बिजली एक ही जगह पर दूसरी बार नहीं गिरती है, इसके विपरीत ये तो वस्तुएं और लोगों पर गिरकर उन्हें नाश करती है। बड़े इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स के दौरान ये तो कई बार गिरती हैं। उदाहरण के लिए एक तूफान के बीच न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, 15 मिनट में इस पर 15 बार बिजली गिरी। कई बार एक बार बिजली गिरते ही, और ऐसा माना जाता है कि 42 ऐसे डिस्चार्जेस होते हैं जो एक ही जगह पर होते हैं, इतनी रफ्तार से कि ऐसा लगता है बस एक ही बार चमकी है, लेकिन ये 1/4 सेकंड से भी कम समय में होती है। एक बादल से दूसरी बादल की ओर बिजली जाना भी सामान्य बात है, और बादलों के बीच में ये 20 मील की दूरी तक गई है। चाहे बिजली बादल से बादल या बादल से जमीन या फिर जमीन से बादल की ओर गई हो, हम ये चूक नहीं सकते कि इतनी बड़ी ज्योति यहाँ पर आकाश में चमकती है। मत्ती 24 में यीशु ने कहा है, जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन भी होगा। इस वचन के बावजूद कुछ विश्वास करते हैं कि उसका आगमन गुप्त में होगा, लेकिन सच्चाई क्या है? दोस्तों, मेरे साथ में जुड़ जाइए जैसे हम इसे देख रहे हैं कि बाइबल सच में मसीह यीशु की वापसी के बारे में क्या कहती है। हम मसीह की वापसी के शीर्षक के बारे में आज के इस प्रेजेंटेशन में चर्चा करने वाले हैं, और इसमें से कुछ भाग तो हम करने वाले हैं रेफर्मेशन की एनिवर्सरी के रूप में। पता नहीं कि आपको याद है, लेकिन मार्टिन लूथर, मेलैंक्सन यानी फिलिप मेलैंक्सन और दूसरे क्रांतिकारी, उन्होंने विश्वास किया, जिसे कहते हैं द ग्रेट वीक ऑफ टाइम पर। उन्होंने विश्वास किया कि मनुष्य का इतिहास लगभग 6000 साल तक रहेगा, और फिर हम स्वर्ग में प्रभु के साथ 1000 साल बिताएंगे, और फिर उस समय पृथ्वी शुद्ध की जाएगी और सब नया बनाया जाएगा। और उन्होंने जो तारीख बताई थी ये शायद गलत रही कि ये पृथ्वी सच में कितने साल पुरानी है, लेकिन बहुत से लोगों ने इस पर विश्वास किया। हमारे मूवमेंट के एक फाउंडर जेन एंड्रयूज ने एक किताब लिखी द ग्रेट मिलेनियम वीक पर या वीक ऑफ टाइम पर, और सामान्य रूप में उन्होंने यही कहा उस वचन के कारण दूसरा पत्रस अध्याय 3 में वचन 8 में पत्रस भजन से कोट कर रहा है, जहाँ ये कहता है कि उसके दृष्टि में 1000 वर्ष तो एक दिन के समान हैं। पत्रस कहता है प्रभु की यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और जब आप बाइबल के इन सारे युग को जोड़ते हैं, और हम निश्चित रूप में नहीं जानते, इसलिए इस तारीख को तय मत कीजिए। अब इस तरह से कहिए कि लगभग ईस्वीसन पूर्व 4000 में आदम की सृष्टि की गई, और फिर ये युग देने लगा। फिर आदम कितने साल रहा, शेत कितने साल रहा, एनोश कितने साल रहा, फिर नूह के समय तक, और फिर उसके बाद में कुछ बदलाव हुए, हमें इसलिए तारीख पता नहीं। शेम, हाम और येपेत थे, शायद तीनों एक साथ पैदा हुए होंगे, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं। और उसके बाद में हम अब्राहम के समय में आते हैं, और फिर ट्रैक देख पाते हैं अब्राहम से लेकर फिर निर्गमन से वर्तमान के समय तक का इतिहास। यहूदियों ने बड़े ध्यान से इस वंशावली को बनाकर रखा। यीशु का जन्म ईस्वीसन पूर्व 4 में हुआ। ये दिलचस्प है कि अब्राहम, उसका जन्म लगभग 4004 ईस्वीसन पूर्व में हुआ। ये बिशप अशर का विचार है। अब्राहम ईस्वीसन पूर्व 2004 में, यीशु ईस्वीसन पूर्व 4 में। हम मसीह के 2000 साल के बाद में जी रहे हैं, और जब यीशु आएंगे तो हम उसके साथ में 1000 साल राज्य करेंगे। यानी 3 भागों में देख सकते हैं। पहले 2000 साल का युग है, यानी सृष्टि के समय से अब्राहम तक। ये पेट्रियार्क के युग के रूप में जाना जाता है, यानी 3 भाग हैं। बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर ने पूर्वजों को प्रचार किया, यानी वो उस समय यहूदी नहीं थे, यानी नूह, हनोक, मतुशेलह, ये सब। और फिर अब्राहम का जन्म हुआ, और अगले 2000 साल तक अब्राहम ने यहूदियों को प्रचार किया, इस्राएलियों को, उसके लोगों को। परमेश्वर ने उन्हें सच्चाई सौंपी, और जो मसीहा है वो तो उन्हीं के द्वारा आया। और फिर यानी पिछले 2000 साल से परमेश्वर कलीसिया के द्वारा, यानी आत्मिक इसराइल के द्वारा उन्हें प्रचार कर रहा है। और फिर उसके बाद में मसीहा आएगा, और फिर हम उसके साथ में 1000 साल तक रहेंगे। ये तो 1000 साल के शब्द के जैसे होगा। और फिर वो नए आकाश और नई पृथ्वी को बनाएगा। और आप पूरे बाइबल में ये तरीका देखते हैं, यानी नया यरूशलेम दुल्हन के जैसे नीचे आता है। यानी याकूब ने विवाह किया राहेल के लिए, उसने लाबान के यहाँ लगभग 7 साल तक काम किया। और फिर देखिए यहोशू ने यरीहो के कितने चक्कर लगाए थे, 7वें दिन 7 बार, यानी 13 बार। सब ये कहते हैं
दिन में एक बार 6 दिनों तक ऐसा किया। 6 दिनों के बाद 7वें दिन 7 चक्कर काटे और तुरही फूकी और उन्होंने उस नगर को जीत लिया। 6 दिनों के बाद उन्होंने नगर जीत लिया। कोई इब्रानी दास रख सकते हैं 6 साल तक, 7वें साल वो आज़ाद हो जाता है। बाइबल कहती है कि यीशु ने अपने चेलों से प्रतिज्ञा की कि अब से आगे कुछ लोग मृत्यु का स्वाद नहीं लेंगे, क्योंकि प्रभु का राज्य सामर्थ के साथ आता है। यह है मरकुस अध्याय 9 में। और फिर 6 दिनों के बाद वो उन्हें ऊपर ले गए और उन्होंने दूसरे आगमन का बड़ा चित्र देखा। और फिर आप पढ़ सकते हैं जहां मूसा और प्राचीन पहाड़ के तले 6 दिनों तक इंतजार करते रहे और 6 दिन परमेश्वर की महिमा पहाड़ को घेरे रहे। उसके बाद मूसा को ऊपर बुलाया। 6 साल जमीन में बोना और 7वें साल उसे विश्राम देना। बाइबल कहती यीशु बोने वाले हैं। परमेश्वर का वचन बीज है। 6000 साल से परमेश्वर सुसमाचार का बीज बो रहे हैं और फिर यीशु आएंगे और संसार की दशा तो बहुत ही बुरी हो जाएगी। और जब इस्राएली लोगों को बेबीलोन में ले जाया गया, बाइबल कहती 70 साल वो बेबीलोन में रहे और भूमि को सप्त मिला। वो तो उस वीराने में विश्राम कर रही थी। मिलेनियम के 1000 साल में पृथ्वी वीरान हो जाएगी और वो सप्त मनाएगी। इस तरह मैं बहुत बता सकता हूँ। राजा योहाश भवन में छिपा रहा। वो तो दाऊद की संतान था। उस राज्य करने वाली रानी से वो छिप कर रहा 6 साल तक। 6 साल पूरे होने पर दाऊद की संतान राजा बाहर आया। अभी हमारा राजा कहाँ पर है? दाऊद की संतान यीशु कहाँ है? क्या महायाजक के रूप में वो परमेश्वर के साथ है? क्या वो उस भवन से बाहर आएगा? क्या मिकाएल खड़े रहेगा? योआश भवन से बाहर आया, उन्होंने तुरही फूकी। क्या यीशु के आने पर तुरही फूकी जाएगी? लोगों ने आनंद मनाया। क्या यीशु के आने पर लोग आनंद मनाएंगे? दुष्ट मारे गए। मैं योआश की कहानी के बारे में कह रहा हूं। क्या यीशु के आने पर दुष्ट मारे जाएंगे? और बाइबल कहती फिर शांति हुई। यीशु के आने के बाद क्या शांति का राज्य होगा? बाइबल की ये सारी कहानी एक दृष्टांत के रूप में है। वो यीशु के आने के बारे में हमें बताती है। दुनिया हमेशा बनी नहीं रहेगी। संसार के इतिहास का सबसे बड़ा अंत तब होगा जब मसीहा आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर अवश्य ही वो यीशु के साथ में राज्य करेंगे 1000 साल तक। प्रकाशित वाक्य 20 ये कहता है। और फिर एक और महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर ने आदम और हव्वा से क्या कहा था? यदि वो उसकी आज्ञा भंग करेंगे और मना किया गया फल खाएंगे, उसने कहा क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो फिर वो फल खाने के बाद में क्या आदम और हव्वा तुरंत मर गए? नहीं, वो उसी समय आत्मिक रूप में मर गए। उनका जीवन निकल गया और उन्होंने अपने आप को नंगा देखा। लेकिन यदि प्रभु के साथ एक दिन 1000 साल के बराबर है, तो आदम कब तक जीवित रहा? 930 साल। जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा। यानी अगर परमेश्वर ने आपको बनाया और आप पहले 1000 साल में मर जाते हैं, तो उसने ये नहीं कहा था आप और मैं शायद 70 साल या उससे ज़्यादा समय तक जिए। और वो तो उन दिनों में 1000 साल तक जीवित रहते थे, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़ कोई भी 1000 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रहा। हनो, सब लोग यानी मतुशलह भी 969 साल में मर गया। जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। तो आज के हमारे अध्ययन में हम चर्चा करेंगे कि वो राजा कब लौट आएगा और हम मसीह के आगमन के कुछ चिन्हों के बारे में देखेंगे। हम आपको तारीख नहीं बताएंगे, प्रभु के वापसी की तारीख, लेकिन हम चर्चा करेंगे कि मसीह संसार में कौन सी गलत समझ है कि यीशु कैसे वापस आएंगे, क्योंकि इसका संबंध तो निश्चय ही है कि बहुत से लोगों को बड़े धोखे से आज़ाद करें। तो हमें ये विषय समझना होगा। पहला सवाल है, वो राजा कौन है जो स्वर्ग के भवन से जल्द ही आएगा? ये बताता है कि जब योआश प्रभु के भवन से आया, उन्होंने तुरही फूकी। खैर, ये शब्द शुरू होने के पहले की बात थी। गार्ड बदलने का समय था। मिलेनियम के शब्द के पहले यीशु अपने भवन से आएंगे और ये क्लेश का बड़ा समय होगा। मिकाएल खड़ा होगा। मैंने दृष्टि की और देखो, एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीका कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट है। यीशु ही वो मनुष्य का पुत्र है जो आएंगे। दूसरा सवाल है, क्या यीशु चुपचाप आएंगे अपने आगमन में? यहीं पर बहुत से लोग इसे गलत समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये तो बहुत ही गुप्त होगा, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन तो बाइबल में सबसे ज़्यादा शोर वाली घटना है। आइए कुछ वचनों को देखते हैं जो इसके बारे में कहते हैं। देखिए, पहला थिस्सलुनीकियों 4:16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार
और फिर आगे कहता है प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, फिर तुरही फूकी जाएगी। ये एक और सुनने वाली बात है। यिर्मयाह 25:30 प्रभु के आगमन के बारे में कहता है, यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपने उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। यानी जब प्रभु आएंगे तो गर्जना होगी। वो अपनी चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा, वो गर्जना होगी। फिर देखिए भजन संहिता 50 वचन 3, क्या प्रभु चुपचाप आएंगे? हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा, और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी और ये महिमामय होगा। स्वर्ग में बड़ा शोर होगा। बाइबल कहती है आकाश हस्तलेख के जैसे मोड़ा जाएगा, सूरज अंधियारा होगा, चांद लहू बनेगा और तारे गिर जाएंगे। पृथ्वी शराबी के जैसे डोल जाएगी और जो टापू है वो तो निगल लिए जाएंगे और ओले बरसते जाएंगे। किसी को टेक्स्ट नहीं करना पड़ेगा कि आप समझ गए हैं यीशु कल आकर चले गए। और फिर भी कुछ लोग विश्वास करते हैं, और ये तो दूसरे आगमन के बारे में बिल्कुल नया ऐसा चित्र है जिसे सीक्रेट रैप्चर कहते हैं। आपने देखा है लेफ्ट बिहाइंड किताब में, और 2 फिल्में इस पर बन चुकी हैं। ठीक है, और सच में लगभग 200 साल पहले ये तो अनजानी ऐसी शिक्षा थी, और ये तो ऐसे धीरे धीरे उभर कर आने वाली थियोलॉजी है जेजुइट थियोलॉजियन फ्रांसिस्को रिबेरा से, और एक मनुष्य जिनका नाम था एस्कबार, और वो क्रांति के विरुद्ध में देखने के लिए कुछ और भविष्यवाणी छान रहे थे कि महान क्रांति में उनके विरुद्ध में वो लड़ सके, और जानबूझ के उन्होंने इसे लिया। और फिर उसके बाद में स्कॉफिल्ड नाम के व्यक्ति आए। और क्या आपको याद है किसी ने स्कॉफिल्ड बाइबल देखी है? उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, लेकिन उन्होंने रिबेरा की थियोलॉजी अपना ली सीक्रेट रैप्चर के बारे में, ये लेफ्ट बिहाइंड की थियोलॉजी। फिर एक और व्यक्ति थे हॉलिन ज़िडैन, जिन्होंने स्कॉफिल्ड बाइबल ली और अपनी किताब लिखी द लेट ग्रेट प्लैनेट अर्थ। और फिर किसी और करिस्मेटिक ने इसे लिया ट्रिनिटी ब्रॉडकास्ट में, और फिर वो इस पर सिखाने लग गए, और ये तो अनजाने व्यक्ति से आप तक पहुंच गई। अब देखिए विचार ये है कि रैप्चर शब्द का अर्थ है उठा लिया जाना। ये बाइबल के अनुसार है कि प्रभु से मिलने उठाए जाएंगे, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये विचार कि ये तो गुप्त रैप्चर होगा, और ये विचार कि परमेश्वर क्लेश काल के समय हमें संसार से निकाल लेंगे, और फिर 7 साल का महाक्लेश काल का समय होगा जहां पर ख्रिस्त विरोधी इस पृथ्वी पर भयानक ऐसे काम करेगा। उस क्लेश काल में ये तो बस लोगों को भरमाने के लिए तैयार करना होगा, लेकिन ये तो तैयार किया गया कि जब वो ख्रिस्त विरोधी आएगा तो झूठे मसीहा को लोग स्वीकार करें। अब क्या बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर हमें क्लेश से बचाएंगे या क्लेश में वो हमें बचाएंगे? प्रेरितों के काम में प्रेरित पौलुस कहता है कि बड़े क्लेश में से होकर हम प्रभु राज्य में प्रवेश करते हैं। और आपने मुझे ये पहले भी कहते हुए सुना कि परमेश्वर ने इसराइलियों को मरी से नहीं बचाया। देखिए महाक्लेश काल ये तो प्रकाशित वाक्य के 7 मरी में से है, एक ही बात है। क्या उसने उन्हें मरी से बचाया जबकि वो तो इस्राएल में थे? यानी क्या उन्हें मरी के दौरान उसने सुरक्षित नहीं रखा? ये दिलचस्प है कि प्राचीन मिस्र के ऊपर 10 मरी आई थी। परमेश्वर ने 10 मरी में से आखिरी जो 7 मरी थी उससे इसराइलियों को बचाया। प्रकाशित वाक्य में कितनी मरी हैं? 7 हैं। ये वही 7 हैं जिससे बचाए जाएंगे। लेकिन हम जगत में रहेंगे, इसलिए यीशु ने कहा जो अंत तक धीरज रखे उसका उद्धार होगा। परमेश्वर परीक्षा के द्वारा अपने लोगों को बचाते हैं। नूह को उस बाढ़ में बचाया गया, शद्रक मेशक अभिनगो को आग में से बचाया, दानियल को सिंह की गुफा में, और यूसुफ को परीक्षाओं में से, अय्यूब को परीक्षाओं में से। मुझे अच्छा लगता है ये सुनने में कि हम झट से उठाए जाएंगे, पुप बस कि हम उठाए जाए, महिमा में देह को प्राप्त करें, यहाँ पर सब कुछ मुश्किल होने के पहले। लेकिन परमेश्वर की कलीसिया अंधकार में ज्योति और हमें अंधकार में तेजोमय होना है। कहीं मत जाइए दोस्तों, बस कुछ ही पल में आज के प्रेजेंटेशन में हम लौट आएंगे। क्या आपने कभी कामना की कि ऐसे संसार में रहें जहां पर कोई दुख नहीं, शोक नहीं, कि दुख तकलीफ और शोक के संसार से हम छुटकारा प्राप्त करें? ये सच है कि यीशु वापस आ रहे हैं और हमारे पास एक सुंदर विवरण देने वाला स्रोत है जो हम आपको देना चाहते हैं। इसका नाम है परम उद्धार। ये स्रोत तो वचनों से भरा है। यह हमें यीशु के दूसरे आगमन के चिन्हों के बारे में बताता है, कैसे झूठे मसीहा के द्वारा भरमाए जाने से बचे और कैसे आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं। अपनी फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 208 मंगवाइए या वेब एड्रेस पर जाइए और इस महत्वपूर्ण स्रोत को पढ़ने के बाद इसे अपने दोस्तों को भी दीजिए। तो आइए आज के प्रेजेंटेशन में लौट चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्य देखते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ
वो सोचते हैं अगर मैं गुप्त रैप्चर में उठाया न जाऊं तो मैं क्लेश काल में से जाऊं, लेकिन 7 साल बाद मुझे एक और मौका मिलेगा। मैं एक भाई से मिला जिन्होंने कहा, मैं जानता हूं मेरी पत्नी गायब हो जाएगी और मैं पीछे छोड़ दिया जाऊंगा। उसने कहा अगर मैं पश्चाताप करूं 7 साल के क्लेशकाल में मेरे पास में एक और मौका होगा। और जानते हैं इसके लिए बहुत से लोग कहते हैं कि ठीक है, मुझे लगता है कि मैं संसार का आनंद उठाऊं, अगर सबको उठाए जाते हुए देखूं तो मैं गंभीर हो जाऊंगा। हाँ, मुझे क्लेशकाल में से जाना पड़ेगा लेकिन बच जाऊंगा। दोस्तों, शैतान लोगों को ये विचार दे रहा है कि दूसरा मौका है, लेकिन दूसरा मौका नहीं है। जब यीशु आएंगे तो सब खत्म होगा। अगर सुरक्षा पर विश्वास करना है तो मेरे जैसे विश्वास कीजिए। मेरे जैसे विश्वास करेंगे और अगर मैं गलत रहूं तो भी आप तैयार तो रहेंगे। क्या आप समझ रहे हैं? मैं सोचता हूं बहुत से वचन हैं जिससे हम जान ले कि यही है कि कोई गुप्त रैप्चर नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे पास्टर डग, क्या बाइबल में ये नहीं कहा गया है कि वो चोर के जैसे आएगा? सच है, वो चोर के जैसे आएगा। देखिए, गुप्त रैप्चर, वो चोर जैसे आएगा। मैं ये वचन पढ़ता हूं, आप मुझे बताइए, यीशु चोर के जैसे आएगा तो क्या उसके बाद में 7 साल तक और जीवन रहेगा? ये कहता है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जब प्रभु चोर के जैसे आएंगे तो इस पृथ्वी पर क्या होगा? क्या जीवन आगे बढ़ेगा या तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे जब वो चोर के जैसे आएंगे? तो क्यों कहा कि वो चोर के जैसे आएंगे? क्योंकि जब वो आएंगे तो ये चौंकाने वाली बात होगी। क्या आपके घर में कभी कोई चोर आया है? मैं चोरी करता था विश्वासी होने के पहले, लेकिन अब नया जन्म पाया है तो आप भरोसा रख सकते हैं। लेकिन मैं लोगों के घरों में जाता था और चोरी करता था। मैंने कभी उन्हें नोटिस नहीं दी कि मैं आने वाला हूं। मैं जानता था ये तो उनके लिए सरप्राइज था, लेकिन मेरे आने के बाद वो जान जाते थे। और इसलिए मैं विश्वास नहीं करता कि ये कोई गुप्त रैप्चर होगा। यीशु के वापसी में और कौन से शारीरिक चिन्ह दिखेंगे? प्रकाशित वाक्य 16-18 में पढ़ सकते हैं कि एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। ये इतना बड़ा होगा, यानी सब कुछ हिलाया जाएगा, टापू निगल लिए जाएंगे। और क्या होगा? जब यीशु वापस आएंगे तो उसे कौन देखेगा? क्या केवल कुछ लोग जो रैप्चर के लिए तैयार हैं, या जैसे बाइबल कहती मत्ती 24:30 में, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बादलों पर आते देखेंगे। क्या? और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:7, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। कोई हर समय सवाल में लिखता है, पास्टर डग, जबकि दुनिया गोल है तो सब आंखें उसे कैसे देखेगी? वो ये नहीं कह रहा कि सब लोग एक के बाद एक उसे देखेंगे। जब वो पूरे संसार में जाकर लोगों को उठाएंगे यानी छुड़ाए गए लोगों को उठा लेंगे, यानी उसके बाद में पृथ्वी का विनाश होगा और उसके जाते समय सब लोग उसे देखेंगे। यही तो ये कह रहा है। ये नहीं कहता कि एक के बाद एक सब उसे देखेंगे और इसलिए सब उसे देखेंगे। यीशु कैसे वापस आएंगे, हमें इसके बारे में संदेह में नहीं रहना है। जब मसीह जैतून के पहाड़ से ऊपर आसमान में उठाए गए, बाइबल कहती कि चेले ये सब देख रहे थे और वो आसमान में ऊपर देख रहे थे, जैसे कि उनके प्यारे प्रभु आसमान में उठाए जा रहे थे और बादलों ने उसे छिपा लिया। और उसके चले जाने के बाद भी वो आसमान में देख रहे थे। और अचानक 2 स्वर्गदूतों ने उनसे आकर कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? ध्यान दीजिए, यही यीशु जो उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा उसी रीति से वो फिर आएगा। जब वो उठाया गया, क्या वो असली था? क्या उन्होंने उसे देखा? जब वो उठाया गया तब वो बात कर रहे थे? हाँ, उसने कहा, सारे जगत में जाओ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। और वो स्वर्ग में उठाए गए। और वो तो एक असली व्यक्ति हैं और वो तो वापस आएंगे और जैसे गए वैसे ही वापस आएंगे, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है। और देखिए, यही कारण है कि ये इतना परेशान करने वाला है पास्टर के रूप में मेरे लिए, क्योंकि यानी जब यीशु पहली बार आए तो क्या चर्च तैयार था? पहली बार तो वो चाहते थे कि वो सिंह के जैसे आए, कि वो आकर रोम पर जयवंत पाए, कि वो तुरही फूके और संसार को हिला दे और पृथ्वी के राजा के रूप में इस्राएल को छुड़ाए। लेकिन वो मेमने जैसे चुपचाप आए। उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो तैयार नहीं थे और भविष्यवाणी को नहीं समझ पाए। अब यीशु आने के लिए तैयार है, सिंह के जैसे तुरही फूक कर एक राजा के जैसे आएंगे। और चर्च कह रहे हैं नहीं, वो चुपचाप आएंगे। ये अजीब है।
देखिए, शैतान हमेशा काम कर रहा है कि भविष्यवाणी को गलत समझे, कि वो तैयार न रहे। जब वो पहली बार आए, क्या वो तैयार थे? नहीं। बहुत से लोग नाश होंगे क्योंकि वो तैयार नहीं हैं। यानी यही हो रहा है। जब यीशु बादलों पर आएंगे तो यीशु के साथ कौन होंगे? वो अकेले नहीं आएंगे। मत्ती अध्याय 25 वचन 31 देखिए। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब यानी कितने और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। यानी याद रखिए कि क्या हुआ। देखिए, पुनरुत्थान में एक स्वर्गदूत ने आकर पत्थर लुढ़का दिया और सिपाही, जो रोमी सिपाही वहां थे, वो तो मरे जैसे नीचे गिर गए और कुछ भाग गए, बस एक स्वर्गदूत की महिमा के कारण। सीरिया के खेमे में एक स्वर्गदूत गया और 1,85,000 सिपाही मार दिए गए। एक स्वर्गदूत। जब प्रभु सभी स्वर्गदूतों के साथ में आएंगे, किसी को कहना नहीं होगा क्या कल का अखबार तुमने देखा है? मैं सोचता हूं कि यीशु आकर चले गए और किसी को पता नहीं चला। नहीं, सब जानेंगे। जो जीवित दुष्ट हैं उनके साथ यीशु का तेज क्या करने वाला है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:7 और 8। जबकि प्रभु यीशु अपने स्वर्गदूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, यहाँ पर सवाल ये है कि आप उसे पहचानते हैं? अनंत जीवन परमेश्वर को जानना है। वो खोए हुए से कहेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या उसे जानने के लिए समय निकाल रहे हैं? क्योंकि वो आ रहा है। फिर दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:8 में आगे कहता है, तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। जब वो आएंगे, तेज के साथ आएंगे, जो दुष्ट को भस्म कर देगा। यीशु के आने के समय जो धर्मी मर गए हैं, उनके साथ क्या होगा? ये शुभ संदेश है। बाइबल कहती है, जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो सोए हैं वो तो जाग जाएंगे कुछ अनंत जीवन के लिए। यानी जो मसीह में मरे हैं। प्रकाशित वाक्य 20 में आप पढ़ सकते हैं कि ये तो पहला पुनरुत्थान है। जहां भी पहला है तो उसके बाद में क्या होता है? कम से कम दूसरा होता है। आप दूसरे पुनरुत्थान में नहीं रहना चाहते हैं। अब जो जीवित हैं या जो जिलाए गए संत हैं, उनके साथ में क्या होगा? यानी जो बचाए गए हैं और जो जीवित संत हैं, ये कहता है कि उनकी देह जो है वो तो पूरी तरह बदल जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम जो जीवित हैं यानी हम बदल जाएंगे। यानी ये नाशवान देह जिस पर झुर्रियाँ पड़ती है, ये अविनाश को पहन लेगी। यानी अविनाशी देह, ये नाशवान देह अविनाश को प्राप्त कर लेगी। ये बदल जाएगी पलक झपकते ही, और हम जो जीवित रहेंगे, कहता है उसके साथ हम बादलों पर उठाए जाएंगे कि प्रभु से मिले। तो फिर से क्या ये कोई गुप्त बात दिखाई देती है? यहाँ पर इसके बारे में हर एक बात इस तरह से बताती है कि ये तो वास्तविक और बहुत ही प्रगट घटना है। शायद आपने ये कहानी सुनी होगी कि हाँ, आकाश से हवाई जहाज गिर जाएंगे, विश्वासी पायलट उठाए जाएंगे और हवाई जहाज उड़ाने वाला नहीं रहेगा, और कार सड़क पर टकराएगी क्योंकि ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ विश्वासी तो उठा लिया जाएगा। आप जागेंगे, देखेंगे कि आपका पति चला गया है, उसके कपड़े वहां पर हैं लेकिन वो चला गया है। और फिर जानते ये कहां से पाया? यीशु ने कहा दूसरे आगमन के बारे में, 2 स्त्रियां चक्की पर कुछ पीसेगी और एक उठाई जाएगी, दूसरी छोड़ी जाएगी। 2 पुरुष खेत में काम करेंगे, एक उठाया जाएगा, एक छोड़ा जाएगा। फिर लूका तीसरा चित्र बताता है, 2 लोग बिस्तर पर सोएंगे, एक उठाया जाएगा, दूसरा छोड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या है? बाइबल की भविष्यवाणी में स्त्री क्या दर्शाती है? चर्च को। यानी कितने तरह के चर्च हैं? केवल 2 हैं। प्रकाशित वाक्य में 2 स्त्रियां हैं। प्रकाशित वाक्य 17, प्रकाशित वाक्य 12, 2 हैं, एक झूठी है। 2 सुसमाचार स्त्रियां क्या कर रही है? वो तो अनाज पीस रही है, वचन में काम कर रही है। एक सच्ची, एक झूठी है। बाहर से एक जैसे दिखते हैं लेकिन एक तैयार है, दूसरी नहीं है। फिर कहता है 2 पुरुष खेत में काम करेंगे। खेत क्या है? खेत जहां पर मिशनरी काम कर रहे हैं, बीज बोते हैं, फसल की कटनी करते हैं। 2 तरह के लोग मिशनरी काम कर रहे हैं, सच्चे और झूठे। यीशु ने कहा 2 स्वामी यानी 2 मार्ग हैं, यानी 2 पर्याय हैं। यानी एक तो आप मेरे साथ हैं या मेरे विरुद्ध में हैं। सच है ना? कहते 2 लोग बिस्तर पर सोएंगे। सोना क्या दर्शाता है? मृत्यु। यानी कितने तरह के मरे हुए लोग हैं? 2 उद्धार पाए और खोए हुए, यानी पहला पुनरुत्थान और फिर दूसरा पुनरुत्थान। और ये बात सच में दिलचस्प है कि उसने कहा कुछ उठाए गए, कुछ छोड़े गए। वो अनुमान लगाते हैं कि जो उठाए गए हैं वो प्रभु के द्वारा उठाए गए हैं।
लेकिन इब्रानियों की विचारधारा से जब भी उन्होंने आज्ञा भंग की तो शत्रुओं ने आकर वो अपने साथ उन्हें लेकर गए। वो अशरूर में लेकर गए, मिस्र में लेकर गए या बेबीलोन में लेकर गए, वो उन्हें लेकर चले गए। बाइबल कहती बाढ़ आने तक वो नहीं जानते थे और फिर वो उसमें बह गए। वो दुष्ट यानी ले लिया जाना या प्रतिज्ञा के या विश्राम के देश से निकाल दिया जाना यानी उठाए जाने वालों में भी मिलावट है। वो ले जाए गए। फिर ये कहता है कि प्रभु वो कहाँ ले जाए गए। ये कहता है कि जहां पर भी मृतदेह होती वहां पर गीदड़ जमा होते हैं। ये तो ले जाए गए हैं, यानी चर्च इसमें बहुत गड़बड़ी में है। दूसरे आगमन के इन वचनों के बारे में, यीशु के दूसरे आगमन के समय स्वर्गदूत क्या करेंगे? बाइबल कहती वो अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश से इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से प्रभु के पास लाएंगे। वो प्रभु के पास उठाए जाएंगे। अब जबकि हम दूसरे आगमन के पहले जी रहे हैं तो हम कैसे इस अद्भुत और महिमामय घटना के साथ में जुड़ सकते हैं? कितने लोगों ने ऐसा कोई प्रेजेंटेशन पहले सुना है दूसरे आगमन के बारे में? जी, क्या इसने आपको कुछ समय के लिए बदल दिया? हम दूसरे आगमन के बारे में क्यों कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं जब वो आना है वो आएंगे, उसके आने के बारे में पहले से सोचते न बैठे। मैं जानता हूं आप लोगों को सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि हम तो यीशु मसीह के सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में प्रोत्साहित होते हैं। यीशु ने हमें आज्ञा दी कि हम पूरे संसार में जाएं और शिक्षा दे और बपतिस्मा दे। वो चाहते हैं कि ये संसार जान ले कि इनके पास में केवल कुछ ही सीमित समय है और हमें तैयार होना, और इससे भी बढ़कर आपके जीवन में भी निश्चित सीमित समय है और आपको खुद को प्रभु के लिए तैयार करना है। तो हमारे पास में संदेश है, लेकिन ये संसार हमेशा बना नहीं रहेगा। ये परमेश्वर की भलाई के बारे में बताता है। ये तो सच में भयानक होगा कि दर्द और पाप और दुख तो हमेशा के लिए बने रहें। यीशु का वापस आना तो शुभ संदेश है कि सब कुछ हल कर दिया जाएगा। असली बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है।